जय हिंद गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम मशरूम का जो कंपोस्ट बनते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और अब तक जो प्रोसेस चल रहा है तो उसका ये छठा रोटेशन है। मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मशरूम के लिए उसका कंपोस्ट रेडी करना, और कंपोस्ट रेडी करने के लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं। जो स्टेप यानी कि मैं शुरुआत से आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उनको कैसे करना है। तो आज है ये छठा रोटेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम जिप्सम मिलाते हैं। और जिप्सम एक मतलब इस एक तरह से वो एक प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन मैं कहूँ कि एक तरह से वो प्रोसेस की जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है आपके सामने वो मिट्टी जो अभी हम इसमें मिला रहे हैं, और इसमें मिलाने के बाद में फिर हम इसको अच्छे से रोटेट करेंगे। एक मतलब एक अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे जिससे कि ये पूरे समय फैल जाए। उससे ही एक अच्छी कंपोस्ट है वो रेडी हो पाती है। और जब हम इसको कंपोस्ट को बना रहे होते हैं तो इसका ना हमने टेम्परेचर भी देखना होता है। टेम्परेचर इसका मेंटेन करना वो भी बहुत ज़रूरी है। मेंटेन करने के लिए हमने इसको, जब जैसे अभी हमने फैलाया हुआ है, हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में जैसा इसका जो ढेर था उसको पूरा फिर से हम एक इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद में फिर उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग 75 डिग्री या फिर 80 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तभी जाकर ये जो भूसा है वो गलता है और अच्छे से बनता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो अगर कोई वो चीज़ है तो वो है इसकी कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट जितनी अच्छी बनेगी मशरूम उतना अच्छा ग्रो करेगा और उतनी अच्छे दिन तक निकलेगा। कई बार क्या होता है कि जब मशरूम निकलना शुरू होता है और कंपोस्ट में अगर कुछ कमी रह जाती है तो मशरूम के, अगर मैं कहूँ तो सिर्फ 2 ही रोटेशन आते हैं। 2 ही रोटेशन आने की यानी कि मशरूम सिर्फ 2 बार ही निकलता है। कंपोस्ट अगर अच्छी होती है, अच्छे टेम्परेचर में वो बनती है, उसमें जो हमने सब चीज़ें हैं उसको अच्छे से मिक्स करके रोटेट किया है, तो जो मशरूम है वो जब तक, अगर मैं कहूँ, टेम्परेचर बदलना शुरू नहीं होता है तब तक वो निकलती है। टेम्परेचर बदलने का मतलब यानी कि मार्च के महीने तक लोग उसको ग्रो कर पाते हैं। इसका जो पूरा खेल है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग जितना टेम्परेचर होना चाहिए, जब तक वो मिलेगा टेम्परेचर तब तक ये मशरूम निकलते रहेगा। तो जो भी लोग इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं वो कम से कम 4 से 5 बार एक ही जो कंपोस्ट बनाई हुई है उसमें उस मशरूम को ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में वो एक एक्सपीरियंस है, एक वो नॉलेज है, और एक वो अच्छा तरीका अपनाते हैं जिसकी वजह से जो मशरूम है वो कंटिन्यू निकलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम इसमें क्या मिला रहे हैं, किस क्वांटिटी में मिला रहे हैं। और जो जिप्सम मिलाने की क्वांटिटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ लोग अगर इस वीडियो को ही देख रहे हैं ना, और अगर उस बंदे ने इससे पहले की जो वीडियो है वो नहीं देखी है, तो मुझे लगता है कि शायद उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज के लिए आपने पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। और पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट रहेगा या फिर आप कभी भी इस चीज़ से भागेंगे कि कैसे मशरूम को ग्रो करना है। क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, एक मशरूम की हाइप बनाई जाएगी। और वो हमेशा सर्दियों के सीजन में ही शुरू होती है, जब मशरूम एकदम रेडी हो जाता है और खाने के लिए आपकी प्लेट में रेडी रहता है। तब हर इन्फ्लुएंसर ये दिखाने की कोशिश करता है कि भैया मशरूम का जो बिजनेस है उसके करने से इस बंदे ने इतना प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि उसको करना कैसे है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। उसके लिए ही मैंने इस चैनल पे जो वीडियो है वो डालना शुरू किया। और अभी जो है वो लगभग कंपोस्ट का जो 50% हिस्सा है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद में अब जो हमने जिप्सम मिलाने के बाद में इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क होगा और चॉकलेटी ऐसा होगा, तब जाके फिर ये जो कंपोस्ट बन पाएगी। पर इससे भी जो थोड़ा सा टफ टास्क आता है वो है इसके लिए एक शेड बनाना। बम्बू को लाना, उसको काटना, नापना, वो सारी चीज़ें, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं कहूँ हार्ड वर्क है। उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अब आप लोग की मर्ज़ी है कि आप उसको कितना पसंद करेंगे, कितना शेयर करेंगे, या फिर आप उसको कितना फॉलो कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सब आप पे डिपेंड है। अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही है, जेन्युइन लग रही है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।